जब हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार करता है, अगर उसके पक्ष में अपन नहीं बोल सकते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ जन्म लेना भी बेकार है। जो मोदी जी ने देश हित में काम, भाजपा का दमन थमना 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र को आशा थी कि इस क्षेत्र में विकास होगा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा। विगत 15 महीने में कई बार कोशिश करी कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस क्षेत्र के विकास की बात की जाए। कहीं ना कहीं 15 महीने में कमलनाथ जी को, जो मुख्यमंत्री जी थे, उनको मिलने का टाइम नहीं था। मिलते थे तो खड़े होकर ही मिलते थे और आवेदन लेकर, जो उनकी एक स्टाइल बन चुकी थी, चलो चलो का जो एक शब्द था वो परमानेंट हो चुका था और विधायकों को टाइम नहीं देना उनके लिए एक हैबिट में आ गया था कि हमें विधायकों को टाइम नहीं देना है। कांग्रेस से लड़े थे और शिवराज सरकार की आपने कमियां गिनाई। इस बार आप शिवराज जी के साथ भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, इस बार आपकी क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने कमी नहीं, अच्छाइयों को ही महत्व दिया है। जब अच्छाई थी, वो जो काम कराए थे कि मैंने जब विपक्ष में रह के इतने काम करा दिए हैं तो पक्ष में होकर और ज़्यादा काम कराएंगे, ये भरोसा जनता के बीच में था। और मुझे भी विश्वास था कि जब विपक्ष में रहते हुए यहाँ पर 1650 करोड़ की सिंचाई योजना शिवराज सिंह जी चौहान के टाइम पे आई है। झांगरिया, नकेड़िया, बाकली, कोटला माता, काकड़ सेमली डैम बने हैं। सुहासरा, शामगढ़ में कॉलेज बने हैं। शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ में कॉलेज की बिल्डिंगें बनी है, स्कूल की बिल्डिंग आई है, सड़कें आई है। तो अब विश्वास था कि कहीं ना कहीं आने वाले जो अभी जो शासन आया था वो कांग्रेस का था। मुझे विश्वास था कि इसमें और ज़्यादा काम होंगे। तो कहीं ना कहीं उन आशाओं पर यह सरकार खरी नहीं उतर रही थी। लगातार लेटर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सब नेताओं से, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी से मिलना हो, कमलनाथ जी से मिलना हो, मंत्रियों से मिलना हो, सबको मेरी नाराज़गी व्यक्त मैंने कर दी थी। और यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मैंने बताया था कि वहाँ पर टाइम नहीं है मिलने का बड़े नेताओं को, और ये नाराज़गी सभी जानते थे। और जो विकास के काम अवरुद्ध पड़े थे, ये इसलिए बड़ा कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस विपक्ष में था और सरकार बनाने के लिए उसने अपने वचन पत्र में कई वादे किए थे, परंतु लगभग सारे उनके वादे जो हैं वचन पत्र के सभी अधूरे पड़े और उनका अब कहना है कि कांग्रेस की सरकार गिर गई है, इसलिए उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनाया था। 15 महीने में क्या करा? व्यापम घोटाला बहुत बड़ी बात कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। सिंहस्थ घोटाले की बहुत बड़ी बात आपने करी थी। आप 15 महीने में आपने क्या रिजल्ट, क्या रिजल्ट दिया? कुल मिलाकर जो आरोप वो लगा रहे थे जिस कारण सत्ता में आए, उसका ना तो ये कोई रिजल्ट दे पाए, और रिजल्ट भी क्या है, ये कहीं ना कहीं जो आरोप लगाने का अभी वर्तमान में भी जो आरोप लगा रहे हैं, इनके पास किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। और रही बात आने वाले ये वचन पत्र की, तो वचन पत्र में इन्होंने कहा था कि हम ऋण माफ़ करेंगे, तो 2 लाख रुपए का ऋण माफ़, ये कहने के भाई सत्ता परिवर्तन हो गई, 10 दिन में ऋण माफ़ की कहा, 10 महीने में नहीं करा, 15 महीने में नहीं करा, और कम से कम जो करना था जल्दी से काम, वो आज तक नहीं कर पाए। उनका बीमा तक नहीं हुआ, एक तो मूल रकम बाकी, उनका बीमा से वंचित रह गए। उसके बाद सबसे बड़ा उनके साथ विश्वासघात करा है, तो उस मूल रकम पर जो ब्याज लगाकर करा है, जो लगातार ब्याज चालू रखा है, जबकि ऋण माफ होते ही उनका ब्याज बंद हो जाना था। वो किसान 3 प्रकार से ठगे नजर आए। एक तो मूल रकम बाकी रह गई, बीमा नहीं हो सका, और उसका ब्याज जो उन पे लगाया गया है, यह सबसे बड़ा गलत काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। कि आपने पैसों के खातिर अपनी विधायकी छोड़ी और आप भाजपा में आए हैं, तो ये हरदीप की ईमानदारी को पूरा क्षेत्र जानता है। और ये जो आरोप हैं, ये मैंने पहले भी कहा है, बेंगलोर से ही कहा है कि आपकी सरकार गिराने के लिए अगर ऐसा षड्यंत्र रचा गया है तो आपके सरकार रहते आपको कोई कार्रवाई करनी थी, छापे डालने थे, यहाँ पर डालने थे, रिश्तेदारों के डालने थे, साथियों के डालने थे। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी?
या आप सरकार होते, आपकी सरकार गिर गई और आपकी गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही थी, शासन प्रशासन क्या कर रहा था। ये खाली जो गुमराह करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि क्षेत्र की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। ये जितना झूठ बोलेंगे, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पर लोकल जने जो मेयर को गलत गाली बककर नेता बनना चाहते हैं, उनमें कंपटीशन हो रहा है कि हरदीप को जो ज़्यादा गाली बकेगा वो कांग्रेस का नेता कहलाएगा। तो इनमें जो कंपटीशन चल रहा है, तो जनता उनको अच्छी तरह जानती है कि जो आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, खाली उनसे एक मेरा सवाल है कि वो कांग्रेस के 3 बार मैंने चुनाव लड़ा, 8, 13 और 18, कभी गांव में वोट मांगने गए थे? या कभी कांग्रेस को उन्होंने, इन जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट दिया? या किसी व्यक्ति को कहा कि कांग्रेस को वोट दे देना, तो वो व्यक्ति ढूंढ के ले आना कि इन्होंने कांग्रेस के लिए वोट कम मांगा था। सर एक और सवाल है हमारा कि उनके सामने आप 3 बार चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस से लड़े हैं, अब आप दोनों ही एक पार्टी में, आप कैसे सामंजस्य बनाएंगे दोनों? ये सामंजस्य जो बनेगा, ये एक संगठन वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन, एक नियम धर्म की पार्टी है। और जो डिफरेंस मैंने देखा है, यहाँ पर व्यक्ति मजबूत नहीं होता, यहाँ पर पार्टी के जो नियम धर्म होते हैं, जो यहाँ पर संगठन का मत होता है, इसलिए यहाँ पर चाहे बड़ा हो छोटा हो वो एक समान होते हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो संगठन है उसमें ताकत है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी नेता हैं, चाहे वो राधेश्याम जी हैं या अन्य नेता हैं या वरिष्ठ हैं, युवा हैं, सब मिलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजयश्री दिलाएंगे। मोदी लहर में आप भाजपा के अच्छे दिग्गज हार गए, उस मोदी लहर में आपने सुहासरा की सीट निकाली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं जो 2 बार 13 और 18 में यहाँ पर जो चुनाव जीता हूँ, मैं ये पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे पर, अपने भाई पर विश्वास करा और ये चुनाव जिताकर जो दिया है। और उन्हीं के खातिर उनसे पूछकर लगातार जो मैं कमलनाथ जी के यहाँ पर जो परेशानी मेरे को आ रही थी, वो बात लगातार मैंने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे जन्मदिन का समय हो, लगातार कार्यकर्ताओं को मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं आ रही है। और 15 महीने में 15 सेकंड खाली कमलनाथ जी मेरी बात सुन लेते या मेरे को अपने पास बिठाकर मेरी बात सुन लेते, तो मैं मानता कि कहीं ना कहीं उन्होंने न्याय करा है। इस क्षेत्र के साथ उपेक्षा करी, संभाग का इकलौता पहले विधायक, फिर संसदीय क्षेत्र का इकलौता विधायक, ना तो कोई नेता प्रचार करने आता है, और जब इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आप, क्योंकि बड़े पिता के बेटे नहीं थे, इसलिए नाम काट दिया जाता है। अगर यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलता, आपकी पार्टी मजबूत होती, कार्यकर्ता मजबूत होता और क्षेत्र का विकास होता। और इकलौते विधायक को भी आपने नज़रअंदाज इसलिए करा क्योंकि मैं किसी बड़ा पिता का पुत्र नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं दूर हटाया। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को जो उपेक्षा करी है, ये बड़े नेता सब जानते हैं और क्षेत्रवासी भी जानते हैं। अंतिम सवाल के साथ मैं अपना समापन करूंगा। आपने 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों ही चुनाव में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने आकर यहाँ पर प्रचार नहीं किया। ऐसा क्या कारण रहा कि हरदीप सिंह का तीनों ही चुनाव में किसी बड़े नेता ने प्रचार नहीं किया? साथ ही जब अब की बार आप चुनाव जीतकर निकले तो कांग्रेस में एक माहौल दुख का था, न कि जीते हुए विधायक में कहीं से कहीं तक जीते हुए विधायक को बधाई की तक हमने नहीं देखी। ऐसा क्या कारण? ये आपने बहुत मजबूत प्रश्न पूछा है। मैं 8 का चुनाव लड़ता हूँ, 13 का लड़ता हूँ, 18 का लड़ता हूँ। कई बार नेताओं की मांग करी कि मेरे यहाँ पर भी भाई पड़ोस में विधानसभा में आप बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर उतारते हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आते हैं। क्या कारण था कि हरदीप के चुनाव में ना तो 8 में, ना 13 में, ना 18 में कोई बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार करने आता है। ये तो कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उनके बलबूते पर मैं चुनाव जीत के गया। और 2 बार जब चुनाव जीता 13 और 18 में, जिले में एक भी नेता, जिले का जो नेता रहते हैं जो राजनीति, उन्होंने बधाई देना तक उचित नहीं समझी। तो आप ना तो नेता भेजते हैं, ना कोई खुशी मनाते हैं, ना विकास करते हैं, और लगातार उपेक्षा का जो शिकार हो रहे थे, इसलिए बड़ा कदम यहाँ तक उठाना पड़ा। उसका मैंने बिल्कुल जो मोदी जी ने करा उसका समर्थन करा। CAA जहाँ पर दूसरी जगह
जब हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार करता है, अगर उसके पक्ष में अपन नहीं बोल सकते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ जन्म लेना भी बेकार है। जो मोदी जी ने देश हित में काम करे उसका मैंने समर्थन करा है और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में और शिवराज सिंह चौहान जो किसान हित में काम करते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल तक जब मैं विपक्ष का विधायक था तब यहाँ पर क्षेत्र में काम करा है और मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो काम करा है, मुझे गर्व है। मैं आज इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। आज मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ।